हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। और क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, इन ए गिवन प्रोसेस ऑन एन आइडियल गैस पे एक प्रोसेस हो रहा है जहाँ पे डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जीरो एंड डी क्यू इज लेस देन जीरो, देन फॉर द गैस। तो यहाँ पर क्या होगा, हम बात कर रहे हैं, हमें पता है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स होता है उसी से हम बात करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से जब हम बात करते हैं तो वो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू प्लस क्या होता है अपने पास में, डब्ल्यू होता है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो डी डब्ल्यू है वो क्या है, जीरो है, यानी चेंज इन वर्क जो है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। और जो डी क्यू है वो लेस देन जीरो है। डी क्यू जो है, हीट जो है वो लेस देन जीरो है। इसका मतलब हीट क्या हो रही है, हीट रिलीज्ड हो रही है। हीट क्या हो रही है, हीट जो है वो रिलीज हो रही है। एक मिनट बेटा, ये क्या, ये थोड़ा सा क्या हो गया कि स्पेलिंग में एरर आ गई, तो इसे अपन ठीक कर देते हैं। हीट हो रही है अपने पास में, रिलीज्ड हो रही है, ठीक है। इसका मतलब देखो डी क्यू, अब अगर मैं इसको लिख सकता हूँ डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू लिख सकता हूँ। मुझे पता है कि डी क्यू लेस देन जीरो है, तो हम क्या लिखेंगे, सो डी यू भी क्या हो रहे हैं, जीरो। और इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, केवल और केवल इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली टेम्परेचर। टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम भी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम जो है वो क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, लेस देन जीरो नहीं होगा। यहाँ पे ये हम लिखेंगे टेम्परेचर विल डिक्रीज। आई बात समझ में आपको? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।